नमो नारायण फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लक्ष्मी हर किसी के पास आती हैं, पर इनका एक जगह स्थायी रूप से रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो हैं वो एक बहुत ही चंचल स्वभाव की प्रिय है अपने पति की, यानी जो विष्णु भगवान हैं उनकी पत्नी हैं। तो विष्णु भगवान ने जब माता लक्ष्मी को ये कार्य दिया कि वो हर घर में लक्ष्मी को वितरण करें, तो उनका क्या जो रहता है प्रोसेस कि वो कुबेर देवता से धन को प्राप्त करते हुए हर घर में वो अपनी जितनी मात्रा में उनकी क्षमता है वो हर घर में उन्हें प्रदान करती हैं। हम सभी के घरों में वो हमें प्रदान करती हैं, पर इनके जो मेथड होते हैं सही तरीके से यदि हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो देखिए बहुत सारी जो प्रोसेस है उन्हें सही तरीके से जब हम करते हैं तो हमें नॉलेज होता है कि माता लक्ष्मी को रोक पाना या इन्हें एक स्थायी रूप से स्थान देना किस प्रकार से संभव हो पाता है। बहुत से लोगों के सवाल ये रहते हैं कि हमारे पास धन तो बहुत आता है, को रहता है, तब तक सुख समृद्धि रहती है, उसके उपरांत जो है हमारे घर में फिर से वही हालत या कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए हमारे जो उपाय होते हैं या जो हम विधि विधान करते हैं उन्हें यदि आप अपनाते हैं तो देखिए आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे करके बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे। हमारी जो प्रथाएं होती हैं, हम साधारण देव जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं या जिन्हें मानते आ रहे हैं उन्हीं को हम मानना शुरू करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कुछ विधि विधान और कुछ जो पूजाएं होती हैं वो अलग प्रकार से की जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को हम हर किसी रूप में पूजते हैं। माता लक्ष्मी जो हैं वैभव देने वाली हैं, सुख समृद्धि देने वाली माता हैं, जो हर घर में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करती हैं। पर इसके अलावा कौन सी ऐसी देवी हैं जो हमें सुख और वैभव प्रदान करती हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने से हम पूरे जीवन भर इन सारी चीज़ों को संजोकर रख सकते हैं। तो माता जो लक्ष्मी है वो विष्णु भगवान की एक ही पत्नी नहीं है, यानी भगवान विष्णु जो हैं उनकी दो पत्नियां हैं। जो माता लक्ष्मी है वो एक पत्नी, हमेशा आप उनको चित्र में देखते हैं कि भगवान नारायण के समीप बैठ के वो सेवा करती हैं। पर जो दूसरी पत्नी है जिन्हें हम भूदेवी के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा करने से क्या होता है कि हमारा जो धन है, जब माता लक्ष्मी जो हैं वो धन वितरित करके हमारे घर में जाती हैं तो देखिए उनका जाना तो निश्चित है, वो तो जाएंगी, चंचल स्वभाव है तो वो एक जगह टिक के रहती नहीं है। यदि हम भूदेवी को साथ में पूजते हैं तो हमारे घर में जितना धन आता है उसका 1% 2% बचत में रहना शुरू होता है। तो हम क्या करते हैं, कि हमारे जो पूजा के नियम हैं उन्हें हमें अपना लेना चाहिए। जब हम इन पूजा के नियमों को अपनाते हैं और इस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे जो सुख वैभव ऐश्वर्य हैं उनमें क्या करती है, वृद्धि होना शुरू होती है। जब उनकी वृद्धि होना शुरू होती है, हमारे व्यापार और बिजनेस में वृद्धि होगी तो हमारा जो धन है वो कुछ मात्रा में बचत में रहेगा, या हमारी जो जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होते हुए भी हमारे पास इतना पर्याप्त धन बचेगा कि हम उसे संचय करके रख सकते हैं, एक बचत में रख सकते हैं। हर फैमिली को अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बचत में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कौन सी वो माता हैं जिनकी पूजा विधि करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य जो है वो हमेशा के लिए टिका रहता है। तो जो भूदेवी हैं उनका आपको क्या लाना है, फोटो लाना है। देखिए 3 देवियां ऐसे हैं, 3 देव जो हैं यानी भगवान ऐसे हैं जिनकी एक साथ पूजा करने से आपके घर में धन जो होगा वो बचत की रूप में रहना शुरू हो जाएगा। अब जो माता लक्ष्मी है, जो महालक्ष्मी माता हैं, उनकी आपको फोटो लाना है और उसको आपको दक्षिण दिशा में रखना है। दक्षिण दिशा की तरफ उनकी और उत्तर दिशा की तरफ उनका
होना चाहिए। तो पहली जो फोटो है वो है श्री महालक्ष्मी माता की फोटो। अब ये दक्षिण दिशा में रहेंगी, मध्य में रहेंगी आपकी भूदेवी माता। जो भू की माता है, जितने भी माताएं हैं, माता लक्ष्मी है या माता भूदेवी हैं, ये क्या करती हैं, सुख समृद्धि को देने का कार्य हर घर में करती हैं। तो आपको 3 देव ऐसे कौन से हैं जिन्हें पूजना है। पहली है जो महालक्ष्मी माता, जिन्हें आपको दक्षिण दिशा में रखना है। उत्तर की तरफ, पूर्व की दिशा में यानी पूर्व की तरफ पीठ हुए जो भूदेवी रहेंगी वो आपकी मध्य में स्थापित रहेंगी। तीनों का आपको फोटो के रूप में ही पूजा करना है। इतने बड़ी फोटो आप ला लीजिए तीनों की और तीनों को रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी को दक्षिण दिशा में रखा आपने और माता भूदेवी को आपको मध्य में रखना है। और आपका जो उत्तर दिशा है उसमें आपको भगवान देव देवता जो होते हैं उनको स्थापित कर देना है। अब आपको कोई देव स्थल में एक ही जगह तीनों फोटो को रखना है। अब इनके नीचे आपको क्या रखना है, माता महालक्ष्मी के नीचे आपको सफ़ेद कपड़ा रख देना है। उसके बाद जब माता भूदेवी हैं उनके नीचे आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। और जो कुबेर देवता हैं उनके नीचे आपको नीले कपड़े को बिछाते हुए उनकी प्रतिमा को स्थापित करना है। देखिए फोटो में ही पूजा आपको करनी है, क्योंकि यदि हम प्रतिमा लाके या मूर्तियां लाके उनकी सेवा करते हैं तो वो 15 से 21 दिन में जागृत हो जाती हैं। इसीलिए आप फोटो को ही लाइए और उनकी पूजा अर्चना करिए। जब भी आप उनकी पूजा करते हैं तो सबसे पहले श्री महालक्ष्मी की 108 बार यानी आप एक माला उनका जाप करिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए एक माला आपको श्री महालक्ष्मी के नाम से करनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं माता भूदेवी के तरफ। तो माता जो भूदेवी हैं उनका ओम श्री भूदेवाय नमः के मंत्र से आपको एक माला जाप करना है। उसके उपरांत आपको जो कुबेर देवता हैं उनका एक मंत्र यानी एक माला जाप मंत्र द्वारा करना है। ओम श्री कुबेराय नमः इस मंत्र के जाप से आपको तीनों जो देव हैं, भगवान हैं हमारे, उनकी हर रोज करनी है। देखिए आप 21 दिन तक आप इनके माला जाप करते हैं, आपको तीनों की माला एक एक माला जाप करना है। जब आप 21 दिन तक ये कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में बहुत ही सुख समृद्धि और यश प्रदान होता है। इन चीज़ों को करने से होता क्या है, हमारे घर में सुख और वैभव की स्थापना होती है। जब आप तीनों की एक एक माला जाप कर लेंगे उसके उपरांत आपको इनको तीनों को नमस्कार करते हुए अपनी सुख और यश के लिए प्रार्थना करते हुए पूजना है। इसके लिए आप कुछ भी भोग इन्हें लगा सकते हैं। इसके उपरांत आप चाहें तो हवन दे सकते हैं। हवन आपको किस चीज़ का देना है, दूध, दही, घी और आप इसमें धान लीजिए। देखिए आपके घर में बहुत ही जल्दी सुख समृद्धि और यश प्रदान होगा। इस प्रकार से जब हम पूजा अर्चना करते हैं इन तीनों देवों की तो देखिए आपके घर में बचत होना शुरू होगी। जब भी आपके घर में लक्ष्मी आएंगी तो वो है अब क्या होंगी, अब वो स्थायी रूप में एकत्र होने लगेंगी। यानी वो उनका एक स्थान बन जाएगा कि वो कुछ ना कुछ मात्रा में आपके पास बचत में रहना शुरू होंगी। अब आपको हमेशा के लिए ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ अंश हमारे घर में अब बचत के रूप में बच रहा है। जब तक हम माता भूदेवी की पूजा नहीं करते तब तक हमारे पास जितना भी धन आता है वो हमेशा चंचल माता के रूप में निकल जाता है। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि आपके जो पूजा विधान हैं उनको थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए हम भी अपने घर में सुख, वैभव और यश को स्थापित कर सकते हैं। मेरा वीडियो इसलिए था कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि धन जो है वो हमेशा आता और जाता रहता है, स्थायी नहीं रहता। आप ये उपाय करिए 21 दिन में, देखिए आपका जो धन का प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा और आपके घर में भी बहुत सारा धन जो है वो बचत होना शुरू हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमो नारायण।